Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में जय मसीह की कहती हूँ और आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के ज़रिए आप सेम नहीं रहेंगे, आज की प्रार्थना के ज़रिए आप सेम नहीं रहेंगे। तो आज ये जो वचन मिला है मुझे, ये वचन मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। ये वचन का मस्सा, ये रेवलेशन आपके जीवन में काम करेगा। आप बहुतायत रीति से जो है वो अपने आप को चेंज होता महसूस करेंगे। बहुतायत रीति से आप अपने आप को अपने जीवन के तमाम हिस्सों में आप उन सोर्सेस को देखेंगे कि वो किस तरह से आपको मिल रहे हैं, वो चीज़ें आपको किस तरह से मिल रही हैं, वो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में किस तरह से आ रही हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज के वचन के लिए। आइए प्रार्थना में चलेंगे और फिर हम वचन को जो है वो सीखेंगे, समझेंगे और उस पर मनन करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए और इस समय के लिए। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। आज का वचन जब मैं इसको पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने जो मुझ पर जाहिर किया वो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। हम जब किस्सा पढ़ते हैं यूहन्ना का, उसका 11 आयत में लाजर का जलाया जाना, इसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र किया गया है। 2 बहनें होती हैं, मार्था और मरियम, और उनका एक भाई होता है लाजर, जो कि मर चुका होता है। यहाँ लाजर का जलाया जाना, जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करते हैं तो वहाँ पर एक बात है, वो पूरा अध्याय मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ उस आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर, जो उस गुफा के बाहर जो पत्थर था, कि उसे हटाओ। और वो कहते हैं, उसकी बहन मार्था भी उससे कहती है कि यहाँ तो अब दुर्गंध आ रही होगी, लाजर तो 4 दिन हो गए मरे हुए लाजर को। पर यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, उस पत्थर को हटाओ। यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये परमेश्वर ने मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन के भेद को बताया कि आज हम में से बहुत से हम जन हैं जो हम परेशान हैं, निराश हैं, दुविधा में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, कर्जों में हैं, निसंतान हैं, शादी नहीं हो रही है, या हमारी अगर शादी हुई तो मैरिज लाइफ हमारी अच्छी नहीं है, हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में हैं। हम वो करना चाहते हैं पर परमेश्वर में हम होते हुए भी हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम बीमारियों में ग्रसित हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, लोगों की उलाहनों से, तानों से हम परेशान आ चुके हैं, अपनों के हम दर्द से जो है वो परेशान हो चुके हैं। पर परमेश्वर ने ये वचन आप लोगों के लिए दिया कि परमेश्वर कहता है कि आज अगर आपकी ज़िंदगी से, उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से, उस परेशानियों में से, उस दुख में से अगर दुर्गंध आ रही है, अगर आज आप हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि वो पीड़ा आपकी दर्द से जो ऊपर चली गई है, ये बीमारी आपकी बढ़ चुकी है,
या कैंसर आपका बढ़ चुका है, या आपको बच्चा नहीं हो सकता, या आपकी शादी नहीं हो सकती, या आप चंगे नहीं हो सकते, या आपका कर्जा नहीं उतर सकता, तो परमेश्वर कहता है आज आपको आपके जीवन से उस पत्थर को हटाने की ज़रूरत है। उस पत्थर को आपको अपने जीवन से बाहर करना है। आपको देखना है कि आप चंगे हो रहे हैं। आपको देखना है परमेश्वर की आंखों से कि आज आपके रास्ते खुल रहे हैं, आपके बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप अपने जीवन से उस पत्थर को हटा दें। आज आप अपने जीवन से उस पत्थर को निकाल दें, उस कमज़ोरी को निकाल दें जो आपको बीमार रखता है, आपको परेशान करता है, जो आपको प्रॉब्लम्स में लेकर जाता है, जो आपको लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं है या कोई नहीं है आपके साथ खड़ा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास लाएं। यीशु मसीह ने अपने पिता से धन्यवाद करके कहा और लाजर जो है वो बाहर निकल आया, उसे खोल दिया गया। आप देखिए 4 दिन का मुर्दा इंसान, जहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो जिंदा हो सकता है, आज हम ये विश्वास करते हैं। आज अगर हमारे जीवन में कोई कैंसर है, कोई परेशानी है, कोई कर्ज है, हम निसंतान है, हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी एज हो चुकी है, हमें लगता है हमारी शादी नहीं हो सकती, हमें लगता है हमारे बच्चा नहीं हो सकता, हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम गुड न्यूज़ अपने जीवन में देखोगे। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम चंगाई अपने जीवन में देखोगे। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम अपने जीवन में रिहाई को देखोगे, डिलीवरेंस को देखोगे। आपको लगता है कि जादू टोना आपके जीवन में है, आप उसे छुटकारा नहीं पा सकते, परमेश्वर में आपको विश्वास को लेकर आना है। परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आप अपने जीवन के उस पत्थर को, उस कमी को, कमजोरी को, उस शैतानी ताकत को, उस अंधकार की ताकत को अपने जीवन से आप हटा कर बाहर करेंगे और आप देखेंगे डिलीवरेंस को अपने जीवन में। क्योंकि परमेश्वर में राई के दाने जितना भी अगर विश्वास आप लाते हैं तो आप अपने जीवन में बरकत को देखते हैं, गुड न्यूज़ को देखते हैं, ब्लेसिंग्स को देखते हैं, नई टेस्टमनीज के साथ आप खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मेरा ईमान है कि आज आपके जीवन में कोई भी पत्थर है तो आज आप उसे बाहर कर दें। आप अपने जीवन में उन रास्तों को खुलता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और आइए प्रार्थना करते हैं। और अगर आपकी कोई भी टेस्टमनी आती है इस प्रार्थना के ज़रिए, अगर आप चंगाई पाते हैं, बरकत पाते हैं, डिलीवरेंस पाते हैं, रेवलेशन परमेश्वर का अपने जीवन में देखते इस वचन के ज़रिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपनी गवाही को। आइए प्रार्थना में जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए, परमेश्वर से रेवलेशन के लिए मेरे सामर्थ्य प्रभु। मेरे खुदावन मेरा ईमान है जहाँ जहाँ ये वचन सुना जा रहा है खुदावन, चाहे वो कोई भी जन है, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरा भाई है प्रभु जी, जहाँ जहाँ ये वचन उनके कानों में जा रहा है प्रभु जी, मेरा विश्वास है कि वो एक गुड न्यूज़ को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं, वो डिलीवरेंस को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। हर जादू टोना उनके जीवन से खत्म हो रहा है, हर बंधन से वो आज़ादी पा रहे हैं, वो अपने जीवन में रिहाई को, डिलीवरेंस को, चंगाई को ले रहे हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो आप पर विश्वास लाएगा और प्रभु वो सब कुछ पाएगा, वो उन बातों को देखेगा जो उसके लिए असंभव है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर असंभव चीज़ आपके जीवन में आज संभव हो जाए। प्रभु आपको बल दे, ताकत दे, आप ऊंचे हों, आप परमेश्वर में विश्वास में बढ़े, परमेश्वर की सामर्थ में बढ़े और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे। हर बंधन से रिहाई पा जाओ यीशु मसीह के नाम में, हर कमजोरी से रिहाई पा जाओ यीशु मसीह के नाम में, हर बीमारी, हर उलाहने जो ताने आपके जीवन में, जो कमजोरियां हैं जो आपको नीचा करती है, डाउन करती है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो स्पिरिट आउट हो आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपको ताकत दे, हर जादू टोना, हर बंधन से आप आज़ादी पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके डिवाइन दूत इनके जीवन में विजिट करे, प्रभु आपके दूत, सुरक्षा के दूत, चंगा करने वाले दूत इनके जीवन में काम करे प्रभु जी।
आप इन्हें रिहाई दे, इन्हें गुड न्यूज़ के साथ ये ब्लेस हो, टेस्टिमनीज के साथ ये भर जाए मेरे सामर्थ्य पिता। स्वर्गीय भंडार से इनके जीवन की तमाम जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए प्रभु। इनके जीवन के हर वो रास्ते का जो कमजोरी है, जो पत्थर है, वो ये हटा दे आज खुदावन इस वचन को सुनने के बाद। हर एक पाप जो कमजोरी इनके जीवन में खुदावन ये तौबा करे और प्रभु आप इन्हें नया बल दे, नई ताकत दे, नया विश्वास दे प्रभु। और ये आज डिक्लेयर करे अपने जीवन के ऊपर, अपनी परिस्थिति के ऊपर खुदावन जी, ये हर वो पत्थर आज ये हटा रहे अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनकी मदद करे, सहायता करे, इनके जीवन में काम करे। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए। और प्रभु की बरकत आपके जीवन में, आपके जीवन का हिस्सा बने और लोगों के जीवन में भी आप इस बरकत को फैलाएं। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।